यमदूत भयभीत होकर वापस यमपुरी चले गए और यमराज से बोले, महाराज, उस घर में हम प्रवेश नहीं कर पाए। उस घर की रक्षा स्वयं माँ तुलसी कर रही है। यमराज को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपने और दूतों को बुलाया और कहा, तुम शाम के समय सुभद्रा के घर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा तब उसके पति के प्राण लेकर आओ। शाम के समय यमराज के 4 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। उधर सुभद्रा को यमदूतों को आने की आशंका थी। उसने तुलसी के पास एक दीपक जलाया। हे दीपक, तुम मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। यमराज के वह दूत मेरे पति के प्राण लेने आ रहे हैं। कृपा करके मेरे पति की रक्षा करो। जैसे जैसे शाम हुई, तुलसी का पौधा सो गया। यमराज के 4 दूत सुभद्रा के घर के सामने पहुंच गए। उन्होंने तय किया था कि वह सुभद्रा के पति के प्राण लेकर ही लौटेंगे। जैसे यमदूत सुभद्रा के घर में घुसने लगे कि तुलसी के पौधे के पास जले हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया। दीपक ने कहा, हे यमदूतों, इस घर की स्त्री ने मुझे प्रज्वलित किया है और मुझसे अपने पति के प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की है। तुम इस घर में आ नहीं सकते। मैं उसके पति की रक्षा कर रहा हूँ। यमदूत ने कहा, हमें यमराज ने उसके प्राण लेने भेजा है। दीपक ने कहा, तुम उसके प्राण नहीं ले जा सकते। अगर आगे बढ़े तो मैं अपनी अग्नि से तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। दीपक के ऐसा कहने पर यमदूत डर गए। यमदूत वहां से यमनगरी की तरफ चले गए। यमराज के पास जाकर उन्होंने सारी कहानी बताई तो यमराज ने कहा कि तुम दीपक बड़ा होने के बाद जाओ। इसके बाद सुभद्रा ने जल के लोटे को दीपक के पास रखा और बोली, हे जल देवता, मेरी मदद करो। यमराज के दूतों को हमारे घर में आने से रोको और मेरे पति के प्राण की रक्षा करो। उधर यमराज के दूत वापस आते हैं। जैसे यमदूत सुभद्रा के घर में फिर से आने लगे, जल के उस लोटे में से एक देवी प्रकट हुई और उसने कहा, इस घर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुमने इस घर में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे नरक की आग को इस जल से बुझा दूंगी। फिर तुम्हारा नरक लोक डगमगा जाएगा। यम के दूतों ने जल के लोटे की चेतावनी सुनकर भयभीत होकर वापस लौटने का निर्णय लिया। लौटकर यमदूतों ने यमराज से सारी बात कही कि किस तरह अग्नि और जल ने उनका मार्ग रोक रखा है। यह सुनकर यमराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर से 8 बलिष्ठ योद्धाओं को कहा, तुम सब जाओ और जैसे भी हो सुभद्रा के पति को लेकर आओ। इस बार सुभद्रा ने अपने घर के सामने एक गाय को बांध दिया था और गाय माता से प्रार्थना करती हुई बोली, हे गौ माता, यमदूत मेरे पति के प्राण हरने आएंगे। मैं आपकी शरण में आई हूँ। जैसे भी हो मेरे सुहाग की रक्षा करो गौ माता। गौ माता कहती है, सुभद्रा, तुम बेफिक्र रहो। मेरे रहते यमदूत इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारे सुहाग की रक्षा मैं जरूर करूँगी। जब 8 यमदूत आए तो गाय ने उनका रास्ता रोक दिया और बोली, मेरे रहते तुम लोग इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर कोशिश भी की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। यमदूत कहते हैं, देखो तुम जिद मत करो। यमराज ने जैसे भी हो सुभद्रा के पति के प्राण लाने का आदेश दिया है। हम अपना काम करके ही जाएंगे। गौ माता कहती हैं, ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम 8 यमदूतों पर गौ हत्या का पाप लग जाएगा। जानते हो ना, इस महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। गाय की बात सुनकर 8 यमदूत बुरी तरह से घबरा गए। उन्हें अच्छे से मालूम था गाय के श्राप से मुक्ति नहीं होती और कोई भी गाय को मारकर गोहत्या का पाप अपने सिर लेने को तैयार नहीं था। 8 यमदूत में से एक ने कहा, हमें यमलोक लौटना होगा। हम इस गाय के रहते इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। 8 यमदूत वहां से यमलोक नगरी की ओर चल पड़े। 8 यमदूत डरकर यमलोक पहुंचे और यमराज को सब बताया। यमराज ने कहा, आज उसके पति की मृत्यु का दिन है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब यमराज अपनी भैंस पर सवार होकर सुभद्रा के घर पर पहुंच गए। यमराज को अपने घर के द्वार पर खड़ा देख सुभद्रा डर गई और यमराज को प्रणाम करके उनकी स्तुति गाने लगी। हे धर्मराज, आप ही प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा रखते हैं। आप न्याय के देवता धर्मराज और मैं धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता नारी हूँ। कृपया मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें। है धर्मराज, आपको मेरा शत शत बार प्रणाम। सुभद्रा के बार बार स्तुति करने पर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और अचानक उनके मुख से निकला, सदा सुहागन रहो। फिर यमराज सुभद्रा के पति के प्राण लेने जाने लगे तो सुभद्रा ने यमराज को फिर से प्रणाम करते हुए कहा, हे यमराज, आपने अभी अपने मुख से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। फिर आप मेरे पति के प्राण कैसे हर सकते हैं? ऐसा करने से तो आपका वचन ही मिथ्या साबित हो जाएगा। यह सुनकर यमराज रुक गए और बोले, हे सुभद्रा, तुमने आज मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारे पति अब 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। तुम्हारी श्रद्धा और पतिव्रत धर्म ने मुझे प्रसन्न किया है। यमराज ने वरदान देते हुए कहा,
आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाएगी और शाम के वक्त उसमें दीपक जलाएगी और जिसके घर के सामने गाय बंधी होगी और जल का लोटा रखेगी, उसके घर में मेरे दूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसी प्रकार पतिव्रता धर्म का पालन करके जो कोई स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, उसके पास नित्य दीपक जलाती है, घर के सामने जल का लोटा रखती है और जिसके घर के सामने गाय बंधी होती है, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करती, कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती, ऐसे घर में कभी शोक का वास नहीं होता।